सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वियान प्रेप। और आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जलडमरूमध्य स्ट्रेट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। दो बड़े जल निकाय जैसे आपका समुद्र हो गया और महासागर को जोड़ने वाला एक संकर जलमार्ग जो है आपका स्ट्रेट या जलडमरूमध्य कहलाता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक समुद्र है, ये आपका एक समुद्र है और जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है ये रास्ता, ये आपका स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये आपको भूमि को जो है भूमि से अलग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट दो जलडमरू मध्य आते हैं, उनमें से एक है आपका मलक्का। तो जो आपका मलक्का जलडमरू मध्य है वो है क्या? मलक्का जलडमरू मध्य जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, इसके एक और आपका मलेशिया है और दूसरी ओर आपका इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, ये सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। और ये क्या करता है, आपका भारत, चीन, जापान जैसे देश जो है यहाँ से आपका तेल और गैस का आपका परिवहन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपका मलक्का जलडमरू मध्य है ये आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब इसको हम मैप पर समझते हैं। ये देखिए दोस्त, ये है आपका इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप। ठीक है, और ये आपका मलेशिया, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका हामुर्ज जलडमरू मध्य। ठीक है, अब जो हामुर्ज जलडमरू मध्य है, ये आपका पश्चिमी एशिया में है। ठीक है, इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 20% कच्चे तेल का जो है परिवहन के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये है जलडमरू मध्य जो है फारसी खाड़ी और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। अब हम इसको मैप पर समझते हैं। ये देखिए, इसके उत्तर में ईरान है और इसके जो है दक्षिण में आपका ओमान है और ये रहा आपका स्टेट ऑफ हामुर्ज। ठीक है, और ये जो आपका इंडियन ओशियन और आपका फारसी खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके चैनल होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो जो आपके प्रमुख जलडमरू मध्य है या प्रमुख चैनल है उनमें से सबसे पहले मालदीव और मिनिकॉय। ये है दोस्त आपका 8 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका आता है दोस्त 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपको आता है डंकन पास। और भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको आता है पाक जल संधि। कई बार पूछ लेता है कि पाक जल संधि जो है किन के बीच में है, तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के बीच में आपका आता है दोस्त कोको जलडमरू मध्य कोको जल संधि। ठीक है, अब इसको हम मैप पर समझते हैं। ये देखिए दोस्त, ये है आपका मालदीव और ये है दोस्त आपका मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में आपका आता है दोस्त 8 डिग्री। ठीक है, ये रहा आपका मिनिकॉय, ये रहा आपका लक्षद्वीप, इनके बीच में आता है बड़े भाई 9 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों के बीच में आपका आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये देखिए, ये आपका भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका, भारत का जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपका ये वाला एरिया, ये है आपका पाक जल संधि। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाक जल संधि किन के बीच में है, तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास। ये आपका लिटिल अंडमान और ये आपका साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आता है आपका डंकन पास। ठीक है, और म्यांमार और उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के बीच में आपका आता है कोको जलडमरू मध्य कोको जल संधि। ये रहा आपका उत्तरी अंडमान और ये रहा आपका म्यांमार। ठीक है, इनके बीच में ये जो है ये है कोको जलडमरू मध्य। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।